2024 का और बाज़ाब्ता तौर पर अब इसका ऐलान भी कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड की जानिब से जो ऐलान किया गया है 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और बाज़ाब्ता तौर पर आज इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू होगा और ये 19 अगस्त को ख़त्म होगी, यानी कि 52 दिन। रवां साल जो यात्रा होगी वो सिर्फ 52 दिन पर होगी। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि जो आज से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू 540 बैंक ब्रांचेस इसके लिए जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इस सिलसिले में जो अगर हम ट्रैक की बात करेंगे, जो गुफा तक ट्रैक जाते हैं, कई ट्रैक्स पर जो है उन्हें काबिल आमद रफ्त बनाया गया है और कई ट्रैक ऐसे हैं जिन पर काम शुरू हुए, आखिरी मरहले पर काम उनका जारी है और माना जाता है कि जून यानी कि जब से यात्रा शुरू होगी 29 जून से, उससे पहले ही उन ट्रैक्स को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे किन बैंक ब्रांचेस पर, जिनमें से जम्मू कश्मीर बैंक है और उसके साथ साथ ही पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर, और उसके साथ साथ ही यस बैंक है। 540 ऐसे बैंक ब्रांचेस हैं जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और श्राइन बोर्ड की जानिब से इस बार कहा गया है कि जो भी यात्रा होगा, अकीदतमंद होगा, वो उसे इस बार हेल्थ सर्टिफिकेट भी जारी करनी होगी और उसके साथ साथ ही जो 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें इजाज़त नहीं होगी, ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। और उसके साथ साथ ही जो 70 साल से ज़्यादा होगी या हामिला खातून होगी उससे भी इस यात्रा पर इजाज़त नहीं होगी। इस बार उन्हें ये इससे दूर रखा गया है, ये श्राइन बोर्ड की जानिब से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्राइन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सालाना अमरनाथ यात्रा 2024 के हवाले आज से रजिस्ट्रेशन का अमल पूरे मुल्क के अंदर शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी समेत पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा 540 के करीब बैंक ब्रांचेस ऐसी है जहां पर आप जाकर अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। इस सिलसिले में श्राइन बोर्ड की तरफ से आज बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और आज से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी खसूसी बैंक ब्रांच के अंदर ये रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाएगा। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जम्मू कश्मीर बैंक के लेह ब्रांच के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया गया और कुल मिलाकर 540 के करीब ऐसे बैंक ब्रांच से जहां पर आज से बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन के अमल को आगाज कर दिया गया है। 230 डॉक्टरों की खिदमत भी हासिल कर दी गई है जो हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने हेल्थ सर्टिफिकेट जारी जो डॉक्टर की तरफ से होंगे उसको लाजमी करार दिया गया। फिदा हुसैन मजीद इस खबर पर तफसील के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा हुसैन, सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया गया, रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरबराही में मीटिंग हुई, जिसके बाद 52 दिन तक जारी रहने वाले अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन तो शुरू कर दिया गया है, इन बैंक ब्रांच का नाम सामने आ चुका है, एक तो वो बताइएगा। और ये जो ट्रैक वाली कहानी है, कहा गया कि 80 से 90% का मुकम्मल हो गया है, जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि पहलगाम इंतहाई अहम तरीन ट्रैक रहता है। देखिए, दो तीन चीजों पे अगर नजर डालेंगे, सबसे पहले जो अहम तरीन इस यात्रा पे होता है वो है रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन आपको ना तो बालटाल से आगे जाने की इजाजत मिलती है, ना तो आपको पहलगाम से आगे जाने की इजाजत मिलती है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किसी को भी, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं अगर कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो बिना रजिस्ट्रेशन के होगा तो उसको यात्रा करने नहीं देते। तो उसके लिए आज से आपको बिल्कुल जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, जितने भी बैंक्स है वहां पर आपको जाना है। और अगर आप पहला नंबर हासिल करते हैं तो पहला मौका आपको ही मिलेगा। यानी कि वो लोग बहुत सारे खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं जो पहले यानी कि पहले फेज में जाते हैं और वहां पर शिवलिंगम के दर्शन करते हैं। ये हुई एक बात। दूसरी कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है, जम्मू कश्मीर के लिए जो यात्रा, जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यात्रा के लिए जाते हैं, उनके लिए भी मुख्तलिफ ब्रांच जो है वो रखे गए हैं। लेह लद्दाख के लिए जम्मू कश्मीर बैंक को डिजिग्नेट किया गया है कि वहां से जो भी यात्रा करना चाहते हैं तो वो वहां पर जम्मू कश्मीर बैंक में वहां पे अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे पड़ाव पे आ जाते हैं, वो काफी अहम है, वो हेल्थ सेक्टर के हवाले से। यानी कि अगर
आप सेहतमंद है तो तब जाके आपको आगे इजाजत दी जाती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन में भी एक अहम चीज है इशफाक, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको अपना आधार कार्ड साथ लेना है, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ रखनी है। उसके साथ साथ वहां पर वो भी डिजिग्नेट किए गए हैं, वो डॉक्टर्स भी डिजिग्नेट किए गए हैं, वो PHCs भी डिजिग्नेट किए गए हैं जहां जहां पर ये लोग जा सकते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे मुल्क में जो भी यहाँ से भी यात्रा करने के लिए लोग आते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, उत्तर प्रदेश से हो, फिदा, अगर हरियाणा, ट्रैक्स की बात हिमाचल करेंगे, प्रदेश, ट्रैक्स न्यू की बात दिल्ली, करेंगे, ऐसे ट्रैक्स को इनकी बात करेंगे, ट्रैक जो बनाए जा रहे हैं कुछ तो उन पर काम हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ पेंडिंग है जिन पर काम आने वाले वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। क्या कुछ तफसीलात है उस हवाले से? देखिए गौर, जहाँ पे आपने ट्रैक के हवाले से बात की है, क्योंकि ट्रैक के हवाले से पिछले साल भी हमने देखा कि बहुत सारी जो यानी कि जो दिक्कतें आती थी, अगर हम 2 साल पहले पर नजर डालेंगे तो जो तंग रास्ता था ये, और तंग रास्ते के बावजूद लेकिन फिर भी जो यात्रा करने वाले लोग थे उनके अंदर काफी ज्यादा जोश होता है। वो कहते हैं कि हम भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो हमें ट्रैक की कोई परवाह नहीं है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या मरकजी सरकार की बात करेंगे, उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हाथ में लिया है और उस ट्रैक को कहीं ना कहीं पे फाल बनाने के लिए काम जो है जो बीकन को दिया गया है और बीकन के हवाले कर दिया गया है। पिछले साल ही उस पर काम शुरू किया गया है और इस साल जो भी यात्रा करने के लिए लोग आएंगे उनको काफी सहूलियात जो है वो मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस ट्रैक पर मुझे याद है जब हम भी वहां पर कवर करने के लिए, यात्रा कवर करने के लिए जाते थे तो काफी दिक्कतें आती थी, क्योंकि पहले वहां पे जो सिक्योरिटी अमला होता था, चाहे वो श्राइन बोर्ड की तरफ से जितने भी लोग जो है डिजिग्नेट किए जाते थे, वो पहले कहते थे कि पहले वहां से जितने भी लोग आ रहे हैं, जो यात्रा करके आ रहे हैं, उनको आप पहले यहाँ से जाने की इजाजत दी जाएगी और उसके बाद जो यहाँ से लोग यात्रा के लिए जाते थे उनको आगे जाने की इजाजत दी जाती थी। ज्वाइन करने के लिए फिलहाल आज से बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और अब जो हुकूमती इदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि 29 जून से बाज़ाब्ता तौर पर बाबा बर्फानी का पहला जत्था जो है वो रवाना किया जाएगा और 29 जून से बाज़ाब्ता तौर पर 52 दिन के लिए 52 डेज के लिए इस यात्रा को शुरू कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड की तरफ से पहले ही डू एंड डोंट्स की एक लंबी लिस्ट जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चस्पा कर दी गई है। बढ़ते